क्या आपने कभी महसूस किया है कि नींद के बाद भी आपका मन और शरीर थका थका सा है, जैसे कि आपकी नींद अधूरी रह गई हो, जैसे कि आप सोए तो बहुत पर विश्राम हुआ ही नहीं। हम हर रात सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह थके हुए क्यों उठते हैं? क्योंकि हम केवल शरीर को सुलाते हैं, मन को नहीं। मन तो रात भर भागता रहता है, सपनों, चिंताओं और अधूरी भावनाओं के अंधेरे में। परंतु कल्पना कीजिए, यदि कोई ऐसी साधना हो जो आपको नींद से भी गहरे विश्राम में ले जाए, परंतु फिर भी आपको पूरी तरह जागृत रखे। एक ऐसी ध्यानावस्था जहां आपका शरीर सो जाए, मन शांत हो जाए और केवल चेतना जागे। यह एक ऐसी साधना है जो आपके शरीर को तो 30 मिनट में ही 4 घंटे की गहरी नींद जैसा विश्राम देती ही है, साथ ही आपकी चेतना के उन रहस्यमय द्वार को भी खोलती है जहां आपका वास्तविक स्वरूप छिपा बैठा है। यही है योग निद्रा, वह रहस्यमयी ध्यान साधना जहां से आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। वीडियो के अंत में मैं आपको योग निद्रा सिद्धि के ऐसे अचूक सूत्र बताऊंगा जो इस साधना को सहज ही सिद्ध कर देंगे, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिए। योग निद्रा का अद्भुत रहस्य। हमने चेतना को जगाने वाली एक नींद की बात की, पर यह है क्या? साधारण भाषा में इसे यौगिक निद्रा कहते हैं, परंतु मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह केवल शरीर को विश्राम देने की या आज की भागदौड़ भरी दुनिया में तनाव मुक्ति की कोई साधारण तकनीक मात्र नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह चेतना के गहनतम स्तरों में प्रवेश करने की एक अति प्राचीन और गूढ़ शास्त्रीय साधना है। आइए इस रहस्य को समझने के लिए पहले इन 2 शब्दों को बहुत ध्यान से देखते हैं, योग और निद्रा। योग का अर्थ है जुड़ना या एक हो जाना। किसका जुड़ना? हमारी इस सीमित चेतना का उस परम चैतन्य से एक हो जाना। योग का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, और दूसरा शब्द है निद्रा, जिसका अर्थ है नींद। यहीं पर साधक के मन में पहला प्रश्न उठता है। यह परिभाषा अपने आप में एक विरोधाभास, एक पहेली सी लगती है। क्यों? क्योंकि साधारणतया नींद या निद्रा तो चेतना के लोप की अवस्था है। जब हम सो जाते हैं, हम अपने बाहर की दुनिया और अपने भीतर के विचारों दोनों से अनजान हो जाते हैं। हमें अपना कोई बोध नहीं रहता। वह एक अज्ञान की, एक जड़ता की, एक तमस की अवस्था है। इसके ठीक विपरीत योग का तो संपूर्ण शास्त्र ही चेतना के उत्थान पर, चेतना के विस्तार पर आधारित है। योग का मार्ग तो जागरण का मार्ग है। तो फिर योग और निद्रा का यह मेल कैसे संभव है? एक ऐसी नींद जो हमें सुलाती नहीं बल्कि जोड़ती है। ये योगमयी निद्रा क्या है? यही इस साधना का सबसे बड़ा चमत्कार है। योग निद्रा वह अनूठी, वह अद्भुत प्रक्रिया है जो निद्रा जैसी गहन विश्राम की अवस्था का उपयोग करती है। वह नींद का उपयोग करती है। किस लिए? चेतना के उच्चतम आयामों से जुड़ने के लिए, एक सेतु के रूप में, एक पुल के रूप में। यह सोने और जागने के बीच की एक सीमांत अवस्था, लिमिनल स्टेट है। आपने अनुभव किया होगा, रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं, एक क्षण आता है जब आप जानते हैं कि मैं बस अब सोने ही वाला हूं। वह क्षण जब शरीर भारी होने लगता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं। साधारण नींद में उसी क्षण हमारी चेतना लुप्त हो जाती है, हम अज्ञान में डूब जाते हैं। किंतु योग निद्रा में साधक उसी क्षण को पकड़ लेता है। वह उस द्वार पर खड़ा रहता है। वह शरीर को और मन को तो सोने देता है, पर स्वयं जागता रहता है। वह एक आध्यात्मिक नींद में प्रवेश करता है। यह वह अवस्था है जहां साधक न तो पूरी तरह जागा होता है और न ही वह पूरी तरह सोया होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक सजगता, उसका साक्षी भाव पूर्ण रूप से बना रहता है। शरीर, इंद्रियां और मन, यह सब गहन निद्रा में होते हैं, परंतु चेतना का एक अंश, वह शुद्धतम अंश, पूर्ण रूप से जागृत रहता है। और इसी विरोधाभासी, इसी चमत्कारी अवस्था में साधक अपने अस्तित्व के रहस्य को भेदने, अपने गहरे संस्कारों का परिमार्जन करने और अपने जीवन को एक नवीन दिशा देने की अद्भुत क्षमता प्राप्त करता है। ये केवल विश्राम नहीं, ये चेतना का एक सक्रिय अन्वेषण है। साधारण नींद और प्रज्ञा युक्त निद्रा में सूक्ष्म भेद। अब आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आचार्य जी, नींद तो नींद होती है। हम जो रोज रात को सोते हैं और यह जिस यौगिक निद्रा की आप बात कर रहे हैं, इसमें वास्तविक अंतर क्या है?
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहीं पर इस साधना का सारा रहस्य छिपा है। आइए चेतना की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमारी साधारण नींद, हमारे सपनों और इस प्रज्ञायुक्त योग निद्रा के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी साधारण गहरी नींद, डीप स्लीप की। जब हम दिन भर के काम से थक जाते हैं तो रात को शरीर और मन को विश्राम देने के लिए सो जाते हैं। यह शरीर और मस्तिष्क की मरम्मत और पुनरुद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। परंतु इस अवस्था में होता क्या है? हमारा चेतन मन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। हम अपने बाह्य